मुल्क में कोविड के खिलाफ मुफ्त वैक्सीनेशन मुहिम का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्कर्स के गैर मामूली किरदार को याद करते हुए वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल हर फर्द को किया सलाम। मरकजी वजीर सेहत वजीर मनसुख मांडविया ने इस मौके पर एक डाक टिकट किया जारी। मुल्क में अब तक 156 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लगाए गए कोविड टीके। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,71,202 नए मामले दर्ज। और आज मनाया जा रहा है पहला स्टार्टअप कौमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप कारोबारियों से खिताब करते हुए हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने का किया था ऐलान। स्टार्टअप कल्चर को मुल्क के दूर दराज इलाकों तक ले जाने का है मंसूबा। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को बड़ा धचका। ऑस्ट्रेलियन ओपन से एक रोज कबल ऑस्ट्रेलिया की विफाकी अदालत ने हुकूमत का वीजा मंसूख करने का फैसला रखा बरकरार। जोकोविच की अपील मुस्तरद, मुल्क से बाहर भेजने का दिया हुक्म। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। भारत में कोविड के खिलाफ कामयाब मुफ्त टीकाकारी मुहिम का आज 1 साल मुकम्मल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम की सीरीज में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज हम टीकाकारी मुहिम की 1 साल की तकमील का दिन मना रहे हैं। मैं टीकाकारी मुहिम से मुतालिक हर एक शख्स को सलाम करता हूँ। हमारी टीकाकारी प्रोग्राम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफ़ी मजबूती दी है। इस मुहिम ने जिंदगी को बचाने और इस तरह रोजी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ की तरकीब दी। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और सेहत एहलकारों का किरदार गैर मामूली है। जब हम दूर दराज के इलाकों में आवाम की टीकाकारी करते हुए या हमारे सेहत एहलकारों को वहां टीके लेते हुए देखते हैं तो हमारा दिल फख्र से भर जाता है। वबा से लड़ने के लिए भारत का नजरिया हमेशा साइंस पर मबनी रहेगा। हम अपने सभी शहरियों की मुनासिब देखभाल को यकीनी बनाने के लिए सेहत के बुनियादी ढांचे को भी फरोग दे रहे हैं। आइए हम सभी कोविड-19 के ज़ाब्तों की पाबंदी करें और वबा पर कामयाबी हासिल करें। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने देसी वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार करने की कामयाबी पर एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर मांडविया ने कहा कि आज वैक्सीनेशन को 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस अरसे में हमने जो कामयाबी हासिल की है उस पर मुल्क को फख्र है। 1 साल में हमने 156 करोड़ से ज़्यादा की खुराक दी है। 18 से ज़्यादा उम्र के 93% लोगों को पहली खुराक दी गई है, जबकि 72% को दोनों खुराकें दी गई हैं। एक वर्ष में हमने जो सिद्धि हासिल की है उससे देश तो गौरवान्वित है ही, लेकिन दुनिया भी इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत आश्चर्यचकित है। एक वर्ष में 156 करोड़ से अधिक डोज देश में एडमिनिस्टर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, अनेक विविधता में भी हिंदुस्तान ने 18 एबव के 93% लोगों को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल आज ही के दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वबाई मर्ज से निपटने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया था।
इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तारीख में पहले कभी इतनी बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम नहीं चलाई गई। प्रोग्राम का आगाज गुज़िश्ता साल 16 जनवरी को सेहत एहलकारों के वैक्सीनेशन के साथ किया गया था, जिसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का आगाज 2 फरवरी को हुआ। येकुम मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को दीगर बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकारी शुरू की गई, जबकि येकुम मई 2021 से 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम नौजवानों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। सेहत एहलकार, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए हिफाजती वैक्सीन मुतारुफ कराने की मुहिम रवां माह की 10 तारीख से शुरू हुई है। इस माह की 3 तारीख से 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है। मुल्क में अब तक 156 करोड़ 63 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं गुज़िश्ता रोज 57,29,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। अब तक 42,69,000 से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। और इस मौके पर बीजेपी के तर्जुमान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में जारी कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन मुहिम को दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में बेहतरीन करार दिया। दूसरे देशों के साथ तो आपको अचंभा होगा कि कहां यूरोप, तो ये मानिए कि पूरी की पूरी यूरोपियन पॉपुलेशन, यूरोपियन यूनियन की आबादी को हमने तकरीबन 3 बार वैक्सीन लगा दिया होगा, या जर्मनी को 19 बार हमने वैक्सीन लगाया होगा, या फिर ब्रिटेन को हमने 23 बार वैक्सीनेशन लगाया होगा। इस तरह से इतनी तेज गति से जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला। आज तमिलनाडु में मुकम्मल लॉकडाउन है। बढ़ते हुए कोविड मामलात के पेश नज़र लोगों के हुजूम को रोकने के लिए 14 से 18 जनवरी तक तमिलनाडु में तमाम मजहबी मकामात में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। काबिल जिक्र है कि तमिलनाडु में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जो इस माह के आखिर तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी खदमात जैसे मेडिकल स्टोर, दूध की डेयरी, अखबारात, पेट्रोल पंप, ATM और साजो सामान ढुलाई की इजाज़त है। इस दौरान ई-कॉमर्स खिदमात की इजाज़त नहीं है, जबकि रेस्टोरों को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खाने के पार्सल की खिदमात की इजाज़त है। तमिलनाडु में कल कोरोना इन्फेक्शन के 23,989 नए मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों की छुट्टी 30 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज के अलावा दीगर तमाम तालीमी इदारे 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे कबल रियासती हुकूमत ने 8 जनवरी से 16 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया था। इस नए फैसले के बाद तमाम तालीमी इदारों ने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का फैसला किया है। और उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल कॉलेज 23 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इससे कबल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 16 जनवरी तक बंद थीं। पहले ही रियासत में 1ली से 8वीं जमात तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ऑफलाइन स्टडीज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने तालीमी इदारों को बंद करने का कदम उठाया। और कोरोना वैक्सीनेशन को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। मुल्क भर में 156 करोड़ से ज़ायद अफराद को वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं गुजरात में भी 1 साल से मुसलसल वैक्सीनेशन जारी है। गुजरात में अब तक 9 करोड़ 46 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जिसमें पहली खुराक 97% और दूसरी खुराक 95% लोगों को दी जा चुकी है। इसके अलावा अब गुजरात में 5 लाख से ज़ायद अफराद को एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है, जिसके तहत 21 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोविड वैक्सीन ही एकमात्र एक शस्त्र की तरह एक उपाय रहा है, जो पिछले 1 साल से लगातार ही हम देख रहे हैं कि सभी लोग वैक्सीन ले रहे हैं। आज 1 साल पूरा हो चुका है कोविड वैक्सीनेशन को। साथ ही गुजरात भी लगातार अग्रसर रहा है इस वैक्सीनेशन के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी। सर, 1 साल आज वैक्सीनेशन को पूरा हो चुका है, इस जर्नी को हम किस तरीके से देखते हैं और गुजरात का सर रोल कैसा रहा है?
सच में मैं कहूँगा आज हमारे लिए सबके लिए खुशी का दिन है। वैक्सीन को 1 साल हुआ है, मतलब उसका फर्स्ट बर्थडे आया है ऐसा बोलेंगे। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे खुद के साइंटिस्ट ने ये वैक्सीन बहुत ही कम समय में डेवलप किया और हम उसका इफेक्ट आज देख रहे हैं। स्टेट की बात करेंगे तो 9.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है और इस सेंटर यहाँ जब पिछले साल 16 जनवरी को चालू किया था वैक्सीनेशन, आज यहाँ 50,399 लोगों को वैक्सीन ऑलरेडी दे चुके हैं हम। मैं यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में 1 साल से एज अ वैक्सीनेटर काम कर रही हूँ। आज 1 साल पूरा हुआ है जो अभियान हमने चालू किया था, जिस मकसद से कि अच्छे 100% लोगों को, पूरे सभी लोगों को हम वैक्सीनेशन करके वैक्सीनेट करें। गवर्नमेंट ने ये जो फैसिलिटी दी है इस महामारी के लड़ने के लिए बहुत अच्छा काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी। सबको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। गुजरात हमेशा से ही अग्रसर रहा है वैक्सीनेशन में। इसके साथ ही हमारी भी आपसे ये अपील है कि जिन लोगों के वैक्सीन डोज बाकी हैं या जिनके नेक्स्ट जो डोजेज है वो बाकी हैं, वो जल्द ही अपने समय से डोज लें और कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए सभी काम करें। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन मोराना, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। वबाई अमराज के दौरान टेली मेडिसिन सर्विस सेहत के शोबे में एक नए इनकलाब के तौर पर सामने आई है। टेली मेडिसिन सर्विस के तहत जहां हुकूमत ने मुल्क भर में नेशनल टेली मेडिसिन सर्विस का आगाज किया है, वहीं मकामी सतह पर आम लोगों को इससे फायदा हो रहा है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। वबाई अमराज में एक तरफ इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो दूसरी जानिब इसका हल भी तलाश करना पड़ता है। टेलीमेडिसिन खिदमत कोरोना के दौर का वो वाहिद हल है जिसमें मरीज और डॉक्टर के दरमियान बगैर किसी शख्सी राब्ते के मोबाइल के जरिए इलाज आसानी से हो जाता है। मरकजी वजारत सेहत की नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस ई संजीवनी ने सैकड़ों ऑनलाइन ओपीडी के जरिए लाखों मशवरे मुकम्मल करके एक हैरान कुन काम अंजाम दिया है। इस वक्त ये नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस 31 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में काम कर रही है, जिससे मुल्क में डिजिटल हेल्थ के इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। स्थिति में डॉक्टर के पास प्रत्यक्ष जाना ना पड़े, वो घर में ही बैठ के, एजेड लोग हो, उम्र वाले लोग हो, वो अपने घर में बैठ के ही डायरेक्ट ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन ले सके। सभी स्टेट के साथ मैंने प्रत्यक्ष बात की है। देश में कुल मिला के 3000 से ज़्यादा आज हब बन चुका है। वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर बैठते हैं और जो डॉक्टर पेशेंट के साथ बैठा है वो उसको प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। इस टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में बताते हुए डॉक्टर कहते हैं कि इस सिस्टम से जहां अस्पताल में भीड़ नहीं होती, वहीं मरीजों का इलाज भी आसानी से हो रहा है। इतनी भीड़ नहीं लगेगी। सबसे बड़ा फायदा यह है कि हॉस्पिटल्स में लोग पैनिक होके तुरंत क्लिनिक्स हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो एक वहाँ पे भीड़ लगनी चालू हो जाती है, जिससे डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं, पैरामेडिक्स परेशान होते हैं, मरीज भी परेशान होता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जितने माइल्ड केसेस हैं वो टेलीमेडिसिन पे ही डॉक्टर से एडवाइस लें, प्रिस्क्राइब करें। हुकूमत हिंद के टेलीमेडिसिन के इक़दामात में राबते के बगैर खतरे से पाक और महफूज मुशावरत बहुत कम वक्त में शामिल हैं। हुकूमत हिंद की इस कौमी टेलीमेडिसिन सर्विस ने डिजिटल सेहत के मामले में शहरी और देही भारत के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करके हिंदुस्तानी सेहत की देखभाल के निज़ाम की मदद करना शुरू कर दी है। ये सर्विस दूसरी और तीसरी सतह के अस्पतालों पर बोझ को कम करते हुए ज़मीनी सतह पर डॉक्टरों और माहिरीन की कमी को भी पूरा कर रही है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के मुताबिक ई संजीवनी मुल्क में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को भी मजबूत कर रहा है। टेलीमेडिसिन के सहारे मैंने डॉक्टरों को कंसल्ट किया, उनसे सलाह ली तथा अपनी दवा को भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया। तो इस प्रकार से मैंने टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ किया। बहुत कम वक्त में इस टेलीमेडिसिन सर्विस ने डिजिटल सेहत के मामले में शहरी और देही भारत के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करके भारतीय निज़ाम सेहत की मदद करना शुरू कर दी है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें।
और असदुद्दीन ओवैसी की जमात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली फहरिस्त में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें गाजियाबाद की लोनी सीट से डॉक्टर मेहताब और हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर सीट से फुरकान चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर दारा सिंह चौहान ने लखनऊ में एसपी सरबराह अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। दारा सिंह चौहान ने कई रोज कबल इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का इशारा दिया था। अब अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। साबिक वजीर दारा सिंह चौहान ने एसपी में शामिल होने के बाद कहा कि पसमानदा समाज के लोग समेत पूरी रियासत के लोग अखिलेश यादव के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। दरअसल छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने आज नोएडा में कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के हक में घर घर मुहिम चलाई। डोर टू डोर मुहिम के दौरान वो इलेक्शन कमीशन के जारी करदा कोरोना जवाबित पर अमल करते नजर नहीं आए। अभी कल ही इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। और साबिक आईपीएस अफसर असीम अरुण आज लखनऊ में बीजेपी में शामिल हो गए। असीम अरुण यूपी एटीएस के आईजी रह चुके हैं और वो हाल ही में कानपुर में पुलिस कमिश्नर के ओहदे से मुस्तफी हो चुके हैं। असीम अरुण ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए बीजेपी के शरीक इंचार्ज अनुराग ठाकुर और रियासती बीजेपी सदर सौतेंद्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। यूपी इंतखाबात के लिए बीजेपी के शरीक इंचार्ज अनुराग ठाकुर ने नौजवानों के लिए एक मुतासिर कुन और ईमानदार छवि वाले असीम अरुण का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो अपनी नई इनिंग्स में भी अवामी दिलचस्पी और नौजवानों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। युवाओं के लिए प्रेरणा, एक ऐसा चेहरा जो युवा भी है, ईमानदार भी है, अनुभवी है, प्रोफेशनल है और अपने इस करियर के दौरान एक भी दाग जिनके ऊपर नहीं और ईमानदारी की पहचान, ऐसे युवा अपना लंबा करियर छोड़ने के अपना अनुभव लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और असीम अरुण जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी में करता हूं। वहीं बीजेपी के शरीक इंचार्ज अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि साफ सुथरी छवि वाले लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जबकि एसपी, जेल और जमानत वाले लोगों की पार्टी बनती जा रही है। कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है, एक जेल में एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। और साबिक आईपीएस अफसर असीम अरुण आज लखनऊ में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क में आज पहला नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स से खिताब करते हुए मुल्क के स्टार्टअप यूनिट्स को न्यू इंडिया का संग बुनियाद करार दिया और हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल स्टार्टअप डे हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा ताकि स्टार्टअप का कल्चर मुल्क के दूर दराज इलाकों तक पहुँचे। आज मुल्क में 60,000 से ज़ायद स्टार्टअप यूनिट्स हैं। इनमें से 1 अरब से ज़्यादा की लागत वाली 42 यूनिट्स हैं और ज़्यादा। वज़ीर आज़म ने मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी के लिए तहक़ीक़ और तरक्की में सरमायाकारी को हुकूमत की तरजीह करार दिया। विजन इंडिया एट 2047 में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े झारखंड के साबिक गवर्नर प्रभात कुमार ने 2047 के नए भारत में मिसाली इंतजामिया के तस्वुर को आम करने पर जोर दिया। My limited vision for 2047 is that of ethical administration, ethical bureaucracy, जिसे आप नैतिक प्रशासन कह सकते हैं। A lot has been said about introduction of e-governance in the delivery mechanism, which is all very valid. However, there is a world beyond functional competence. Building a brand like Naitik Prashasan is quite different from building a product. While engineering the delivery of services, we are looking from the product point of view. How can the delivery of services help in creating more welfare? This needs something more. How to prepare the recipients to make the best use of the service? That requires something more. And that is why I think we have to start thinking of potential outcomes ahead of time. And we should also take into account some emotional factors. और दारुल हुकूमत दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। महकमे मौसमियात का ख्याल है कि इन इलाकों में सर्दी का कहर जारी रहेगा। दिल्ली के महकमे मौसमियात के सीनियर माहिर RK जीनामणि ने कहा कि इन इलाकों में 21 जनवरी के बाद बारिश का इम्कान है। दिल्ली में जो चांसेस है 21 नाइट 22 को बारिश है, क्लाउड भी बढ़ेगा। तो जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नया आता है तो वेदर इंप्रूव होता है, पर्टिकुलरली जो टेम्परेचर हो, फॉग हो, वो सारा उठ जाता है बिकॉज उसमें विंड आता है। बारिश तो रहेगा लेकिन ये सब वेदर जाएगा। तो अभी जो इतना सामना करना पड़ता है, पर्टिकुलरली जैसे दिन का अगर तापमान ऐसे रहता है तो लोगों को काफ़ी परेशानियां सामना करना पड़ता है, बट कल से इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा है। और खेल की खबरों में टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीजा बहाल करने की अपील मुस्तरद कर दी गई है। अब जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से वापस जाना पड़ेगा। उनका वीजा रवा माह दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने सेहत-ए-आमा का हवाला देते हुए मनसूख कर दिया। हुकूमत का कहना है कि 34 साला जोकोविच ने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई है और ये सेहत-ए-आमा के लिए खतरा है। अब जोकोविच पीर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने खिताब का दिफा नहीं कर पाएंगे। और नोवाक जोकोविच ने फैसले पर गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले का एहतराम करते हैं और हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अब सबकी तवज्जो टेनिस और पीर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन पर मरकूज रहेगी। और खेल की मजीद खबरों में भारत के नौजवान शटलर लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन के फाइनल में अपनी जगह यकीनी कर ली है। फाइनल में लक्ष्य का मुकाबला दिफाई आलमी चैंपियन सिंगापुर के लो केन यू से होगा। 20 साला लक्ष्य ने सेमीफाइनल में मलेशिया के NG तेजे योंग को 19-21, 21-16, 21-12 से शिकस्त दी थी। वहीं मेंस डबल्स में सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी भी फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसन और हेंड्रा सेनी यावान से होगा। 2 बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता PV सिंधु का इंडियन ओपन 2022 का सफर खत्म हो गया है। सिंधु को खवातीन के सिंगल्स सेमीफाइनल में 6ठी सीड याफ्ता थाईलैंड की सुपा नेडा केटेथोंग से 14-21, 21-13, 10-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में थाईलैंड की सुपा नेडा का मुकाबला अब हमवतन और दूसरी सीड याफ्ता बुसनन ओंग बरुंगफान से होगा। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क में कोविड के खिलाफ मुफ्त वैक्सीनेशन मुहिम का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्कर्स के गैर मामूली किरदार को याद करते हुए वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल हर फर्द को किया सलाम। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने इस मौके पर एक डाक टिकट किया जारी। मुल्क में अब तक 156 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लगाए गए कोविड के टीके।
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,71,202 नए मामले दर्ज। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में 28.17% का इजाफा। तमिलनाडु में आज मुकम्मल लॉकडाउन। तेलंगाना में मेडिकल कॉलेज के अलावा तमाम तालीमी इदारे 30 जनवरी तक रहेंगे बंद। आज मनाया जा रहा है पहला स्टार्टअप कौमी दिन। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप कारोबारियों से खिताब करते हुए हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने का किया था ऐलान। स्टार्टअप कल्चर को मुल्क के दूर दराज इलाकों तक ले जाने का है मंसूबा। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को बड़ा धचका। ऑस्ट्रेलियन ओपन से एक रोज कबल ऑस्ट्रेलिया की विफाकी अदालत ने हुकूमत का वीजा मंसूख करने का रखा फैसला बरकरार। जोकोविच की अपील मुस्तरद, मुल्क से बाहर भेजने का दिया हुक्म। और इसी के साथ ही खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।